हाँ आ जाओ भाई, बैठिए। थैंक यू सर। पूछो सर, आप पूछो पहले। आपका नाम बताइए। हेलो सर, आई एम चित्रेश खडोलिया। आई एम 26 year old. I am from Sikar, Rajasthan. I am a mechanical engineer and I am a former Just Dial ambassador. And my father is a salesman in Nestle Corporation. And my hobbies are bike riding, traveling, and watching business related videos and reading about the business profiles and searching the business models and etc. आप अपने एरिया के बारे में बताइए। Basically, sir, I am from Sikar and I also born from Sikar. And my area is basically known for education sector, and there is so much results in IIT sector in the competition examination. So my basically my native place is known for the education, factory of education. आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? Sikar, Rajasthan. ठीक है, राजस्थान। आप ये बताइए कि बीमा क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? Sir, according to my skills, I former Just Dial worker, and my in this profession my basically work is marketing and selling the product and the presentation. So according to the ADO profile, I reading about the ADO profile, and I assess myself that my graduation in personality development, technical skills, basically for presentation and leadership quality is according to this profile. So I think that I am I am helpful for this organization. लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है? So leader basically solve the problems of the community, and manager is manage the working profile and need ये आपने need बीटेक, of the persons. ये बीटेक कहाँ से किया आपने? मैं शोभा श्री इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो आपको इससे बढ़िया अगर जॉब मिलती है तो आप तो छोड़ के चले जाओगे? सर बेसिकली टेक्निकल फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और मैंने पहले भी ट्राई किया सर, टेक्निकल और वैकेंसी कम है, कंपटीशन जो डेंसिटी वो ज़्यादा है। लेकिन भारत तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, लगातार बोल रहे हैं सब। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बोला है कि आने वाले समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। डेफिनेटली। तो अपन ये कैसे कह सकते हैं कि जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? सर बेसिकली फ्यूचर इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो, एंड द एम्प्लॉयमेंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए है, मशीन लर्निंग के लिए है, तो वहाँ पे भी जो है वो इंसान की तो ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो अपन कह नहीं सकते कि पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा। या तो अपन ये नहीं कह सकते ना कि जो है वो इंसान की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी नुकसान भी हैं, लगातार जो है वो इसके ऊपर जो अभी रूल्स आ रहा है उसको लेकर अभी चर्चाएं और चल रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको शामिल और करेंगे वो। यस सर, एब्सोल्युटली। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आपने जॉब कितने साल की है? सर 6 months। 6 month जॉब की, उसके बाद में क्विट कर दिया आपने? यस सर। क्यों? जबकि आप तो परफॉर्मेंस सही दे रहे थे आपको शायद। यस सर, बेसिकली माय मोटो इज फॉर द एक्सपीरियंस पर्पस ओनली फॉर डूइंग दिस जॉब, एंड एक्सपीरियंस पर्पस के लिए ही आपने जॉब ज्वाइन किया? यस सर, यस। बाकी कोई उद्देश्य नहीं रहा था आपका? बेसिकली सर माय आफ्टर द कंप्लीट ग्रेजुएशन माय मोटो आई थिंक दैट आई So how can you assure us that if you selected then you can be sustained person in the LIC? आपने कहा कि 6 महीने केवल आपने अनुभव के लिए काम किया, तो आपको यदि हम ले लेंगे तो आप तो फिर जो आप अनुभव लेके किसी प्राइवेट कंपनी में चले जाओगे। सर आपको जैसे मान लो यहाँ पे पैसा मिल रहा है 50,000, आप अच्छा काम करोगे, प्राइवेट वाले बोलेंगे हम 2 लाख रुपए महीना देंगे, तो आप तो वहाँ चले जाएंगे। सर बेसिकली जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं सर। क्यों?
सर हर आदमी ग्रोथ करना चाहता है, ये तो जवाब गलत है। फिर ग्रोथ नहीं करना चाहते इसका मतलब लाइफ में आप? सर ग्रोथ तो करना चाहते हैं तो सर। ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ किस टर्म में? आप किसी भी ग्रोथ को किस टर्म में डिफाइन, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे ग्रोथ को? सर बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन माय मोटो इज एट दैट टाइम आई एम 21 ईयर ओल्ड, सो मैंने डिसाइड किया कि सर मैं हर फील्ड को ट्राई करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम है सफिशिएंट। आप डाइवर्सिफाई नॉलेज चाहते हैं। यस सर। तो आपने जैसे जस्ट डायल का ले लिया, अभी 6 महीने LIC का ले लेंगे, फिर अच्छा नहीं लगा तो फिर बैंक का ले लेंगे, फिर बैंक में नहीं अच्छा लगेगा तो कोई मारुति सुजुकी के अंदर चले जाएंगे। नो सर, एक्चुअली द थिंग इज डिफरेंट। मैंने 6 महीने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद में सर मेरा मोटो था 3 फील्ड। मेरा बेसिकली टारगेट था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करना है कि प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है, और मार्केटिंग का मुझे नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं, तो आपको अनुभव लेना था, तो आपने मैकेनिकल कर रखा है, तो आप ऑटोमोबाइल कंपनी की मार्केटिंग भी कर सकते थे। सर बेसिकली मैंने इंटरव्यू दिए थे वेरियस मैकेनिकल सेक्टर के अंदर, जो मैकेनिकल जो ग्रेजुएट है उनको जो प्रोवाइड करवाती है, लेकिन सर वहाँ पे मुझे सेटिस्फाइड पैकेज नहीं मिला। और यहाँ पे जो जस्ट डायल था उसमें मुझे सेटिस्फाइड पैकेज तो मिला ही। BS6 क्या है ये? BS6 सर, BS6 बेसिकली सर इंजन से रिलेटेड है। वो कैसे पुराने वाले, कैसे BS से डिफरेंट है ये? सर BS6 में बेसिकली सर जो CC इंजन रहता है उसमें पर क्यूबिक जो फ्यूल यूज होता है उसमें सर एफिशिएंट, उसको मोर एफिशिएंट बनाया गया। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क सर टॉर्क बेसिकली एक पर्टिकुलर मोशन को बोलते हैं, जैसे पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक जो रोटेशन मिलता है, जर्क जो मिलता है, जो मशीन को स्टार्ट करता है, जो एक पावर जनरेट करता है, उसको बोलते हैं टॉर्क। कॉम्पैक्ट SUV क्या होता है? कॉम्पैक्ट SUV और SUV में क्या डिफरेंस है? SUV सर, सॉरी सर, आई कांट रिकॉल। चलो आप ये बताओ, इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? सर इंश्योरेंस एग्रीगेटर बेसिकली सर एक टाइप से बोल सकते हैं अपन, एक टाइप से दलाल होते हैं जो बीच में इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं। जो उनका बेसिक पर्पस होता है सर इंश्योरेंस सेल करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बेचेंगे एग्रीगेटर्स? हाँ सर। तो फिर ब्रोकर और इंश्योरेंस एग्रीगेटर एक ही है मतलब दोनों? नो सर, इंश्योरेंस एग्रीगेटर बेसिकली उनका मेन जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन ही है, जैसे सर इंश्योरेंस बाजार, policybazaar.com। नहीं, बेसिकली ऑनलाइन है इसका मतलब नहीं, आप या तो ये बोलो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेचते हैं, या ऑनलाइन ही बेचते हैं। सर ऑफलाइन मार्केटिंग तो करती है सर, बेचती नहीं है ऑनलाइन? ऑनलाइन ही बेचते हैं सर, ऑनलाइन ही बेचते हैं। तो आप अपने स्टेटमेंट से बदल गए, अभी तो आप कुछ और बोल रहे थे। सर बेसिकली ऑनलाइन है, फिर आप बोल रहे हैं बेसिकली ऑनलाइन है। सर ऑनलाइन है ऑफलाइन है? सर आप एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली सर जो उनका वर्क, नहीं मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। अपनी सेंटेंस को क्लेरिफाई करिए आप। सर जैसे कि अगर आपको पॉलिसी खरीदनी है तो आप ऑनलाइन जाएंगे, ओके, लेकिन सर उनके जैसे कि ब्रोशर वगैरह, वो बैनर वगैरह लगाते हैं मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो सर वो ऑफलाइन भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। वो ऑफलाइन कैसे होंगे? तो वही मैं पूछ रहा हूँ, policybazaar.com से आपको ऑफलाइन इंश्योरेंस खरीदनी है तो कैसे खरीदेंगे? ऑफलाइन बेचते नहीं है, सॉरी अगर मैंने ऐसे कुछ बोल दिया हो तो। और वो उनका वैसे प्लेटफॉर्म। तो ऑफलाइन का फिर मतलब क्या हुआ? ऑफलाइन सर वो सर मार्केटिंग तो करते होंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करेंगे? ओके सर, वो ऑफलाइन कुछ नहीं। ऑफलाइन मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन कैसे सेल आउट करते हैं इंश्योरेंस को? अगर वो फ्रीक्वेंटली अगर मुंह से निकल गया, आप मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हो। उसके लिए सॉरी, ऑनलाइन उनका। अच्छा आप ये छोड़ो, चलो फाइनेंशियल एडवाइजर और एजेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर फाइनेंशियल एडवाइजर बेसिकली कंपनियों में काम करते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि कहाँ पे आपको टैक्स बचाना है, कहाँ पर आपको ज़्यादा सेल करनी है, कौन सा फील्ड में आपको ज़्यादा सेल करनी है, जहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आएगी, बिजनेस आएगा। और जो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं वो इंश्योरेंस के बारे में एडवाइस करते हैं। एजेंट क्या होता है फिर? सर एजेंट भी एडवाइजर ही होता है। एजेंट भी एडवाइजर? एडवाइजर आई थिंक सर एक ही होते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। एजेंट जो है वो एडवाइजर है और एडवाइजर भी एजेंट है, दोनों एक ही चीज़ है। मेरी सर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद यही है। कॉर्पोरेट एजेंट कौन होता है फिर? कॉर्पोरेट एजेंट इसका एक अपडेटेड वर्जन है। अगर ये कॉर्पोरेट फील्ड में भी, जैसे कि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी अपने वर्कर का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो सर की मैन इंश्योरेंस क्या होता है? सॉरी, की मैन इंश्योरेंस आई डोंट नो। UIN नंबर क्या है बीमा में? UIN
सर अकोड जस्ट डायल किसकी ऑनरशिप में काम कर रही है वर्तमान में? यूआईएन नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो एक एम्प्लॉय को मिलता है, उसके उसका उसमें एम्प्लॉय से नहीं पूछ रहा मैं, बीमा से संबंधित। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सर एक टाइप का आधार कार्ड नंबर ही एग्जाम कितनी संख्याओं का होता है पॉलिसी के अंदर? नंबर नहीं आता, पता नहीं सर। जस्ट डायल का ओनर कौन है? जस्ट डायल के ऑनर सर रामानी सर है। कौन सी कंपनी हैंडल कर रही है जस्ट डायल को वर्तमान में? इसकी पेरेंट कंपनी कौन है वर्तमान में? सर पेरेंट कंपनी पता नहीं। जस्ट डायल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या डिफरेंस होता है? सर मार्केटिंग और सेल डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं सर एक दूसरे के। अगर सर आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हो, मार्केट में लेके जाते हो, तो सर उसको कोई भी बेचना नहीं चाहेगा, और इनफैक्ट उसको कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा। आपको उसको बहुत सारे इंसेंटिव देने पड़ेंगे, तब जाके वो हो सकता है कि एक दो प्रोडक्ट बेचने के लिए राजी हो जाए। लेकिन सर अगर आप उसी प्रोडक्ट की बेहतरीन मार्केटिंग करते हैं, बढ़िया एम्बेसडर के थ्रू, लाइक बढ़िया पर्सनैलिटी के थ्रू, जो कि मार्केट में नॉन हो, एक टाइप से फ्लुएंस में आए, लोगों के दिमाग में आए कि इस टाइप का प्रोडक्ट है, तो सर लोग बाग इजीली उसको फिर परचेज करना चाहेंगे। तो सर सेल्स का मोटो डिमांड को क्रिएट करना है यस सर, या डिमांड को फुलफिल करना है? डिमांड को फुलफिल करना भी है और क्रिएट करना भी है। डिमांड को क्रिएट करना ऐसे है सर, जैसे सपोज करो मैं आपके पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट के सेल्फ सेंस में नीड, वांट और डिमांड में क्या डिफरेंस होता है? सर नीड तो ये है सर बेसिकली कि अगर आपको टैक्स बचाना है और अगर आपको सेविंग करनी है तो आपको नीड है। डिमांड ये है सर कि अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप डिमांडफुल हो गए, इंश्योरेंस को आपको डिमांड रहेगी। और सर तीसरा क्वेश्चन है नीड, वांट और डिमांड में क्या फर्क है? वांट सर अगर इंश्योरेंस कंपनी का बोल अभी जैसे सर अभी तो पेनिट्रेशन है वो कम है, लेकिन अगर इन फ्यूचर ज़्यादा होगा तो सर क्या होगा कि सर जो लोग बाग है वो आपस में कंसर्न करेंगे। और अब जैसे कि सर शेयर मार्केट हो गया और जो अपना ये म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें क्या है सर आज की डेट में सब करते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसकी जो नेटवर्किंग है वो बढ़ गई। किसी आदमी को जैसे बीमा करवानी है, हाँ, है ना, और वो बोलेगा कि साहब मैं तो LIC से ही करवाऊंगा, तो ये क्या है? नीड, वांट और डिमांड में से कौन सी चीज़ है? सर ये बेसिकली डिमांड है सर। डिमांड है। और फिर वांट क्या होगी? वांट ये है सर जैसे कि सपोज करो सर LIC का IPO लॉन्च हुआ था, तो उसमें सर सबके लिए ऑफर नहीं था, उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया था, तो वो वांट था सर। रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है? रिजर्वेशन क्राइटेरिया बेसिकली सर 10% उसमें जो पॉलिसी होल्डर्स थे उसके लिए रिजर्व था। OFS क्या होता है? OFS सर ऑफर फॉर सेल का क्या मतलब होता है? ऑफर फॉर सेल सर सॉरी, तो आप ही बोल रहे हो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया तो वही पूछ रहा हूँ, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? वो नहीं पता सर टर्मिनल। कितना % लिक्विडेट किया है LIC का शेयर को? 3.5%। कितना कलेक्शन किया गवर्नमेंट ने? सर आई थिंक 21,000 करोड़ से। एन्युटी प्लान्स क्या होता है लास्ट में आप बताओ? सर एन्युटी प्लान बेसिकली पेंशन होल्डर्स जो चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पेमेंट करूं और आफ्टर एक डिसेंट जब रिटायर हो प्राइवेट सेक्टर में तो इंश्योरेंस पेंशन का कुछ रहता नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और अगर आप ये मनी बैक प्लान से कैसे डिफरेंट है? सर मनी बैक प्लान में क्या होता है कि सर अगर आपको 5-5 साल से एक पर्टिकुलर सम ऑफ कलेक्शन अमाउंट का मिलता है और आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड आपको वो एक साथ पैसा में और मिल जाएगा, एक साथ उसको डिडक्ट करने का मिल जाएगा। हाँ सर आप पूछो। हाँ, आप ये बताइए कि राजस्थान से राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? राजस्थान में 200 सर, राज्यसभा में 200 नहीं है, राज्यसभा में कम है, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 है। चलो आप कॉन्फिडेंस और राज्यसभा में 10 है शायद। अच्छा सही है। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फ़र्क बताइए आप। सर कॉन्फिडेंस बेसिकली ये है कि मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो ये कॉन्फिडेंस है। और अगर मैं घमंड में आके ये सोचता हूँ कि ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ तो और कॉन्फिडेंस हो गया। तो आप कौन जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या था?
सर वो इसका मतलब आप अच्छे से समझा तो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। सर सॉरी चलो ठीक है, आप सर ये अमृतकाल का क्या मतलब है? अमृतकाल सर 75 ईयर का, जैसे अपने हम्म, पूरे हो चुके हैं आज़ादी को हम्म। और 25 साल बाकी हैं। हम्म, तो सर अमृतकाल बेसिकली टारगेट ये गवर्नमेंट लेके चल रही है कि एक बेहतरीन जीडीपी लेकर आए एक और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आत्मनिर्भर भारत, उसको बढ़ोतरी मिले, एमएसएमई को बढ़ोतरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इससे अमृतकाल से start ये हुई। अमृत पीढ़ी योजना क्या है? सर वो नहीं पता नहीं पता। समाचार पत्र पढ़ते रोज आप? सर, पत्र नहीं पढ़ता सर, मैं मोबाइल में एक्टिव हाँ चलो कोई आगे की बात है। तो एक ही बात है, न्यूज़ तो ऑनलाइन हो देखते गई, ही। ऑनलाइन न्यूज़ बताइए आप। आज के समाचार बताइए आप। सर आज के तो नहीं पता, कल के देख रहे हैं। कल के बता दो, आज सर कोई भी मैंने टॉप देखा- 5 न्यूज़ बता दो कल की आप। आज न्यूज़पेपर में सर मैंने देखा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई कौन सा न्यूज़पेपर में देखा था आपने? द हिंदू, द हिंदू के अंदर क्या देखा, कौन सी न्यूज़ आई? तो उसमें ये था सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो रूल निकाला है, रिकॉल नहीं कर पा रहा वो तो हर साल भारत में नए रूल आते हैं, कौन सा निकाला है? सर, ब्लैंक हो गया। जीडीपी के बारे में बताइए आप। सर जीडीपी बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद है। अपनी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्ट बनता है, से जो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसमें जितना भी टर्नओवर कंपनियों का रहता है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, अपनी बाउंड्री के अंदर हो रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होता है सर। वर्तमान में कितना जीडीपी है? अपना सर 3.5 ट्रिलियन। अपना टारगेट क्या है तो 2024 का जीडीपी टारगेट क्या है? हाँ सर, टारगेट अपना ये है कि अपने को जो जर्मनी है उसको पीछे करना है। परसेंटेज वाइज बताइए आप। 5%। 5%। ये बीमा क्षेत्र का क्या जीडीपी में कितना योगदान है? सर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी 4.2% है। 3.5% लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, 1% जनरल लाइफ इंश्योरेंस का है। ग्रोथ कितना % चल रही है बीमा कंपनियों की भारत में? सर अभी LIC का 62% है। नहीं वैसे नहीं, ग्रोथ पूछ रहा हूँ मैं। ग्रोथ कोई सर, 10 इंडस्ट्री ग्रोथ होती है ना? 10%। 10% ही है। ये बीमा वाहक योजना गवर्नमेंट ने बनाई है, हाँ सर, इसके कुछ इसका क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का? बीमा वाहक योजना एक टाइप से सर जो लोकल वाहक होते हैं, एक्चुअली सर क्या है कि बीमा के बारे में बहुत लोगों को कम अवेयरनेस है। अवेयरनेस को फुलफिल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लोकल पंचायत में या फिर गांवों में IRDA सोच रहा है कि जो इंश्योरेंस जो एजेंट या फिर जो ये सब का प्रसार करे, उसको सर बोलते हैं बीमा वाहक। नहीं, एजेंट तो हर गाँव में है, वो विशेष एजेंट बनाएगी गवर्नमेंट। हाँ सर, उसमें बेसिकली सर ज़्यादातर इसमें ज़्यादा इसमें लेडीज़ को शायद ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। लेडीज एजेंट बना। उसमें क्या हाउस होल्ड्स में, वो पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स में जाके घर घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करेगी। उससे होगा सर ये क्या कि कभी कभी लेडीज को पता नहीं चलता है सर इन चीज़ों के बारे में, जब उनको पता चलता है तो वो अवेयर हो जाती है। क्योंकि सर बेसिकली अगर कोई फैमिली में कोई पर्सन की डेथ होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट सर लेडीज़ को और बच्चों को होता है, तो उनको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सर ये विभाग योजना चलाई हुई है। मतलब लेडीज पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा करती है लेडीज, यही तो बात है ना? हाँ सर, इसीलिए गवर्नमेंट का सोच ही है। हाँ। चलो ठीक है। आपकी एक लास्ट सवाल और बताओ, आपने मैकेनिकल में बीटेक कर रखा है, Yes, sir. आप कैसे ये चीज़ समझते हैं कि आपकी एजुकेशन जो है वो एडीओ की वर्क प्रोफाइल के लिए सही है और आप उसमें बेहतर काम कर पाएंगे? Sir, in my graduation tenure, I participated in certain workshop and seminars also, and I think that my communication skills and my convincing skills and I am able to speak on public domain also, and I assess आप my- अपनी वीकनेस बताइए कोई भी, एंड हाउ कैन यू ओवरकम योर वीकनेस? So my weakness is I am a late riser. Before 6 months,
around in October month of 2022, I assess myself and I tell to my mom that how to solve this problem. And because sir before this I tried so many times. तो आप लेट राइजर थे तो कितने बजे उठते थे? Sir, around 9 p.m. जॉब छोड़ने का कहीं यही कारण तो नहीं रहा आपका? नो सर, जॉब सर ज्वाइनिंग टाइम वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम होता था सर 11 बजे। सर उसमें मैंने ओवरकम कैसे किया सर, मैं सुबह जैसे मैं सर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मुझको कोई भी अगर घर में बड़े कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो मैं उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मेरी मम्मी ने सर मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि सुबह 6 बजे पानी आता है, तेरे को पानी भरना है। तो सर उसमें सर मैंने धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया। अब सर मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। अभी आपके प्रेजेंट में कोई वीकनेस नहीं है? प्रेजेंट में सर वीकनेस मुझे लगता है कि सर कभी कभी वो तो आपने जैसे उस वीकनेस को तो सॉर्ट आउट कर दिया, अभी कोई नहीं है? अभी वीकनेस सर अभी यही है कि मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ पापा पे। इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट हूँ। डिपेंडेंट है आप? क्या तो ये वीकनेस है ये मुझे मतलब? लगता है कि सर अभी ये वीकनेस है मेरी, क्योंकि मेरी एज काफ़ी हो चुकी है। आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड राइट नाउ आई एम नॉट सेल्फ डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल। चलो ठीक है। हाँ सर बताओ। और कॉन्फिडेंस है? हाँ और कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही है कुछ हैं ज़्यादा ही है। मतलब अभी बड़ी कोशिश करते हो आप अगले पे, हाँ इंटरव्यू वाले पे। मतलब आप जो है जो इंटरव्यू ले रहा है उसको ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो कि साहब मैं बोल रहा हूँ वो सही है। सब कुछ सही आ रहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ सर इतना मतलब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है आप चीज़ों को बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, बढ़िया से बता रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपको इंटरव्यू देते समय पोलाइट रहना भी बहुत ज़रूरी है ना। अपने शब्द अपन मुंह से क्या निकाल रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, अपन क्या बोल रहे हैं। देखिए जी आप नहीं समझ रहे, मैं तो सही बोल रहा हूँ, ये थोड़ा उससे क्या होता है कि सामने वाला चिढ़ जाता है। मतलब आप जो सामने अनुभवी लोग बैठे हैं उनको ये बोल रहे हो कि आप ही नहीं समझ पा रहे, मैं तो सही बोल रहा हूँ। ये बहुत अब मान लो किसी क्लाइंट के सामने जाके आप ऐसे बोलोगे, देखिए जी मैंने तो आपको इंश्योरेंस पूरी समझा दी, अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ, आपको तो मैंने समझा दिया। प्रोडक्ट किसको बेचना, जरूरत किसको, आपको। तो पोलाइट किसको बन के रहना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा, है ना। ये तो थोड़ी ये थोड़ा सा weakness भी है आपकी। बिहेवियरल चेंजेस आप लेके आओ अपने अंदर। बाकी आपको जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा कम है चीज़ों को लेकर, है ना। आपने बोल दिया कि साहब कल द हिंदू के अंदर एक कानून आया, कौन सा आया, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए आप, है ना। आज आप आए हैं अभी 11 बजे हैं, आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आपने 11 बजे तक, अभी आप बोल रहे हो कि मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, तो पेपर ही नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने 6 बजे उठ के। लेकिन मेरे को recall पानी भरने में तो आधा घंटा लगता है ना। तो आप मतलब झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए तो 4 घंटे आप कुछ नहीं करके आए। आप बीटेक को करके यार आप मतलब सफल यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसका मतलब कहीं कमी तो आप में है ही, ये तो बात मान के चलिए आप। फिर आप बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्षेत्र के अंदर, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप ये बोल सकते हो कि सर देखो मेरे को जब मैंने बीटेक किया तो मेरे को नॉलेज नहीं था, मैंने घर वालों ने जैसे बोला कि मैकेनिकल में बीटेक कर लो तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था इस क्षेत्र में, ये आप बोल सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये भी नहीं कि मैंने एक्सपीरियंस के लिए किया। हाँ ये भी नहीं बोल सकते आप। अब आपने जस्ट डायल में जॉब कर रखा है, आपने साहब बोल दिया कि साहब मैंने तो अनुभव के लिए किया था, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं था, अनुभव के लिए कर लिया। LIC वाला सोचेगा यार ये तो इसको रखेंगे तो क्या पता भग जाए 12 महीने में। ये आप सामने वाले को ये एश्योर्ड करो कि यदि आप मेरे को रहते हैं तो मैं लंबे समय तक LIC में रहूंगा या जीवन पर्यंत तक LIC में रहूंगा, यानी जीवन के साथ और जीवन के बाद में भी बने रहने की कोशिश करूंगा। LIC का तो मोटो यही है कि हमें लोगों के साथ भी जीवन के साथ रहें और जीवन के बाद में रहें। उनको कर्मचारी भी ऐसे चाहिए जो जीवन के साथ भी बने रहें और जीवन के बाद में भी बने रहें। जीवन के बाद में कैसे बने रहेगा, मान लो उसने कोई क्लाइंट जोड़ के गया है तो उसके रूप में वो LIC से जुड़े रहेंगे, भाई ये फला आदमी ने जो डीओ था उसने इंश्योरेंस की है इनकी, है ना। तो LIC तो बोल रही है, हमारा मोटो ही यही है, तो उसको फुलफिल करने के लिए उसी तरीके के कैंडिडेट चाहिए उसको, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट सही है। हाँ डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें आपने CC वगैरह लगा रखा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट? हाँ सर बनाए। कितने लगा रखे हैं? 2 बनाए। किस किस के बनाए?
सर एक तो ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सेकंड ग्रेड लेवल पर है। 2 तो इंडिविजुअल पर्सन के बनाने हैं, एक स्कूल कॉलेज में से बनाना है, 3 सर्टिफिकेट आपको चाहिएंगे, ठीक है ना। तीनों यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट है तो रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। बाकी आप डिग्री आपको सब लगानी है, प्रोविजन यदि डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल लगाएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखना है ना। ड्रेसिंग वगैरह सेंस सही है आपका।